सांसारिक भोग प्रधान मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, गंध तन्मात्रा, बीज मंत्र, लम। हम सभी चक्रों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे। मूल शब्द का अर्थ है जड़। तंत्र में मूलाधार को ही कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान कहा गया है। यह दिव्य शक्ति मूलाधार में ही 3.5 फेटे में लिपटी सर्प के रूप में सोई हुई है। मूलाधार पुरुषों के शरीर में पेरिनियम के अंदर अंडकोश एवं गुदा के बीच में स्थित है। महिलाओं में यह गर्भाशय के पिछले हिस्से में होता है। मूलाधार पशु योनि में भी है तथा मनुष्य योनि में भी यह एक ग्रंथि अर्थात गांठ की तरह होती है। इसे ही ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। पशु पक्षी योनि में यह ग्रंथि नहीं खुलती, लेकिन मनुष्य योनि में ईड़ा एवं पिंगला के नियंत्रण होने पर धीरे धीरे यह खुलने लगती है। मूलाधार चक्र गहरे लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक पंखुड़ी पर सुनहरे अक्षरों में चम, शम, सम, सम लिखा हुआ है। बीच में पीले रंग का एक चकोर वर्ग है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पीता पृथ्वी तत्व एक ऐसे हाथी के साथ है जिसके 7 सूंड है। हाथी के ऊपर त्रिकोण है जिसके बीच में स्वयंभू लिंग है। इसी लिंग के चारों ओर कुंडलिनी 3.5 फेरे में लिपटी हुई है। शिवलिंग प्रतीक है ब्रह्म का, जिसके चारों ओर प्रकृति रूपी 3 गुणों से युक्त अज्ञान लिपटा हुआ है। जब तक ये 3 आवरण नहीं हटते, कुंडलिनी की आत्मज्ञान की दिशा में यात्रा शुरू नहीं होती। स्थिति एवं आकार। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है जो धन एवं ऐश्वर्य प्रधान चक्र है। इसमें सर्प रूप में कुंडलिनी को जो लोग स्वप्न में देखते हैं, उन्हें धन प्राप्ति का संकेत मिलता है। यह उसके सुप्तावस्था में ही होता है। मूलाधार की तन्मात्रा गंध है। यहीं से गंध का प्राकट्य होता है, चाहे वह भौतिक गंध हो या दिव्य। इसकी ज्ञानेंद्रिय नासिका है तथा कर्मेंद्रिय गुदा मलद्वार है। जब मूलाधार में कुंडलिनी का जागरण होता है तो मलद्वार के चारों ओर खुजलाहट होने लगती है। कभी कभी यह असहनीय हो जाती है और नासिका की घ्राणेंद्रिय शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि गंध बर्दाश्त कर पाना कठिन हो जाता है। मूलाधार में कुंडलिनी का ध्यान करने से ही मनुष्य अच्छा वक्ता बनता है। उसका रहन सहन राजाओं सा होता है तथा ज्ञान में प्रवीण होता है। उसे बीमारियां ज्यादा परेशान नहीं करती तथा सदा आनंदमय अवस्था में ही रहता है। मूलाधार चक्र का जागरण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें तमस का निवास होता है। मलत्याग, मैथुन तथा यौन प्रजनन का इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। जब तक मूलाधार की शुद्धि नहीं होती, तब तक मस्तिष्क धन की प्राप्ति, मैथुन तथा तामसी आहार जैसे शराब आदि की आदतों से हमेशा तनाव में रहेगा। मूलाधार में चतुर्भुज के बीच में त्रिभुज है, जिसका बीज मंत्र लम है। मंत्र के ऊपर गणेश जी तथा डाकिनी देवी का स्थान है। मूलाधार को गणेश चक्र भी कहते हैं। मलद्वार की कुछ विशेष क्रियाएं करने से कुंडलिनी जगकर स्वादिष्ठान की ओर बढ़ती है। तब साधक के लिए यह एक विशेष परीक्षा की घड़ी होती है। गुरुओं द्वारा प्रदत्त कुंडलिनी जागरण की क्रियाओं को करते करते अचानक परीक्षा की घड़ी आ जाती है। तब साधक में उसकी दबी इच्छाएं जरूरत से ज्यादा जग जाती है। संसार के प्रति, भोग विलास के प्रति, आहार एवं निद्रा के प्रति उसकी आसक्ति अचानक बढ़ जाती है। मन चिड़चिड़ा एवं अशांत रहने लगता है। मैथुन की इच्छा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है। उसका व्यवहार भी अचानक बदल जाएगा। यह सब मूलाधार की देवी डाकिनी देवी के प्रभाव के कारण होता है। उसका शमन गणेश क्रिया के द्वारा गुरुजन करवाते हैं। ये कुछ परीक्षाएं हैं जो आ सकती है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। लम बीज मंत्र का निरंतर जप एवं भगवान गणेश जी के ध्यान से इसका तत्काल शमन होता है। चक्र रहस्य एवं भेदन। मूलाधार के चतुर्भुज के भीतर त्रिभुज के रहस्य को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यही रहस्य है शिवलिंग का। शिवलिंग में
एक लिंग तथा एक योनि है। तंत्र मार्ग में योनि को त्रिकोण रूप एवं लिंग को उसके अंदर का केंद्र बिंदु कहा गया है। मूलाधार में केंद्र बिंदु लिंग है, जिसका रंग पीताभ शुभ है तथा योनि का रंग लाल है। जब आद्याशक्ति योनि में तथा परमात्मा लिंग में साम्यावस्था में रहते हैं, उसी का नाम अद्वैत शिवलिंग है। उस अवस्था में त्रिकोण का अस्तित्व नहीं रहता। जब सृष्टि की उत्पत्ति होनी होती है, तब केंद्र बिंदु स्वयं को तीन समान दूरी के बिंदुओं पर स्थापित कर देता है। यह बिंदु शिव ही स्वयं को रेखा रूप में परिणत करने लगते हैं और इस तरह तीन रेखाएं मिलकर एक त्रिभुज बन जाती है। उसी का नाम है योनि अर्थात पार्वती। अतः शिव ही पार्वती रूप में परिणत हो जाते हैं। इसी को मूल त्रिकोण कहा गया है। यही विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण है, इसीलिए इसे महायोनि कहा गया है। तब बिंदु रूप शिव का नाम पड़ा स्वयंभू लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इसी लिंग एवं योनि के रूप में दिख रही है। पश्यंती, मध्यमा, वैखरी ये तीन शब्द ही त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। इन्हीं का दूसरा नाम इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति है। सत, रज, तम भी यही है। इन तीनों पर विजय होने से ही ओमकार की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो लिंग एवं योनि के रहस्य को समझे बगैर मैथुन करते हैं, वो महापाप के भागी बनते हैं। इसे जान लेने से काम पर विजय हो जाती है। स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व, रस तन मात्रा, बीज मंत्र वम। स्वादिष्ठान चक्र नाम इसलिए पड़ा कि हम सब विषयी जीवों का यही अपना घर है। स्व माने अपना तथा अधिष्ठान माने रहने का स्थान। मूलाधार तथा स्वादिष्ठान दोनों ही विषय भोग के चक्र है। मूलाधार सांसारिक विषय को प्रदान करता है तथा स्वादिष्ठान इंद्रिय भोग को। अतः स्वादिष्ठान चक्र के भेदन का अधिकारी वही बन पाता है जो इंद्रियों पर अधिकार कर चुका हो। अगर इस चक्र पर विजय हो गई तो इंद्रियों की पाश्विक वृत्ति अर्थात पशुओं की तरह भोग की वृत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस चक्र की 6 गुलाबी पंखुड़ियां होती है, जिन पर सुनहरे अक्षरों में बम, भम, मम, यम, रंग, लम अंकित है। इस चक्र का तत्व जल है तथा तन्मात्रा रसना है। आकार सफेद जो 2 वृत्तों से मिलकर बना है। इन 2 वृत्तों को अलग करने वाला एक मगरमच्छ है। उसके ऊपर बीज मंत्र वम लिखा है। चक्र के देवता है चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु, योग के प्रतीक हैं, तथा भोग की देवी राकिनी। 6 पत्तों के भीतर अष्ट कमल का स्थान है, जहां नित्य रासलीला में भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण एवं देवी राधिनी के रूप में राधा जी नित्य विराजमान है। बिना सांसारिक वैराग्य एवं इंद्रिय संयम के इस रास में प्रवेश नहीं है। जिस प्रकार 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि का मिलना एक दुर्लभ उपलब्धि है, उसी प्रकार करोड़ों जन्मों तक विषय भोग में लिप्त जीव में मूलाधार में शयन के बाद वैराग्य का उदय भी दुर्लभ है। मूलाधार पाश्विक भोग की भूमि है। स्वादिष्ठान में वही भोगों के बाद जब साधक का मन वैराग्य में बदलता है, तब ईश्वरीय भोग एवं आनंद की इच्छा जगती है। राग सांसारिक विषयों में होता है, उस समय वैराग्य होने पर आनंद का उदय होता है। तब आत्मा को जानने की जिज्ञासा जगती है। मायाजाल से मुक्त होने की इच्छा लाखों में किसी एक में देखी जाती है। वैराग्य के उदय हुए बिना मुक्ति की इच्छा ठहर नहीं पाती। अतः इस स्वादिष्ठान चक्र में उसी का प्रवेश हो पाता है जिसका अपनी स्थूल इंद्रियों तथा भोगों पर पूरा अधिकार हो गया हो। भोगी के निरंतर भोगों के बाद जब तीव्र आत्मग्लानि होने लगे, तभी जानना चाहिए कि वैराग्य का उदय हो रहा है। इंद्रिय भोग प्रधान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचने वाले साधक की इंद्रियों की यहां अपार शक्ति की परीक्षा होती है। आचार्यों का मत है कि इंद्रिय भोग की तृष्णा रहते
इस चक्र का भेदन करना वर्जित है। जब तक संयम सिद्ध नहीं होता, साधक को स्वादिष्ठान चक्र का बाहर से स्पर्श करके ही क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। जो राजयोग का सहारा लेकर ईश्वर को पूर्ण समर्पित है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मसमर्पण में इंद्रिय जय की शक्ति प्रबल होकर साधक की रक्षा करती है। आदि गुरु शंकराचार्य को उनके गुरुदेव गौड़पादाचार्य ने मां की शक्ति का इस चक्र भेदन के समय जब दर्शन कराया, तब उनकी अद्वैत दृष्टि से द्वैत भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपनी पुस्तक सौंदर्य लहरी में मां के अद्भुत और अवर्णनीय रूपों का ऐसा वर्णन किया जैसे कोई कामी पुरुष नारी के अंगों का वर्णन कर रहा हो। उस भाव में सिर्फ भक्ति एवं शुद्ध प्रेम का ही वर्णन है। यहां पहुंचने पर मां अपने शुद्ध प्रेम से साधक को सराबोर कर देती है। मुक्तानंद जी ने भी चक्र भेदन के दौरान मां के ऐसे रूप का दर्शन किया कि आत्महत्या करने की ठान ली। उनके गुरुदेव ने उनकी रक्षा की। अतः साधक को रागिनी देवी की शक्ति के विभिन्न रूपों से घबराना नहीं चाहिए। पुरुष साधक की परीक्षा यहां निश्चित है। मकार साधना। विभिन्न प्रकार के साधकों ने विभिन्न उपायों से मां के दर्शन किए हैं और मुक्ति लाभ की है। मां की इस रास लीला में गोपी बनकर सम्मिलित होना एक सरल उपाय है। रामकृष्ण परमहंस की गोपी साधना की गहराई एवं अद्भुत रहस्यों को आज तक संसार के लोग नहीं जान पाए। इस चक्र को वृंदावन भी कहा गया है। यहां सिर्फ गोपी बनकर ही प्रवेश है। पुरुष तो एकमात्र कृष्ण ही है। इसके भेदन की तांत्रिक विधि अब भी सर्वत्र प्रचलित है। इसे तारापीठ के प्रमुख तांत्रिक वामाखेपा ने तंत्र जगत को दी है। इसमें पंचमकार विधि से मां की उपासना की जाती है। पंचमकार में 5 म है। पहला है मध्य साधना। सहस्त्रार से झरने वाले अमृत को खिचड़ी के माध्यम से ग्रहण करने की साधना को मध्य साधना कहा गया है। दूसरा है मान साधना। मांस कहते हैं मौन धारण को, अर्थात कम से कम 3 महीने का मौन धारण कर साधना करनी चाहिए। तीसरा है मत्स्य साधना, अर्थात मछली साधना। इसमें गंगा एवं यमुना रूपी ईड़ा एवं पिंगला में प्रवाहित होने वाले प्राण को मछली कहा गया है। इसे संयमित कर सुषुम्ना में प्रवेश करवाने की साधना को मत्स्य साधना कहा गया है। चौथा है मुद्रा साधना। मुद्रा का अर्थ है मां को 1000 पत्तों वाले कमल अर्थात सहस्त्रार में जाकर मुद्रित कर देना, यानी स्थापित कर देना। इसे मुद्रा साधना कहते हैं। पांचवा है मैथुन साधना। शिव का शक्ति में मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन, जीव का ब्रह्म से मिलन को मैथुन साधना कहते हैं। आज के युग में हर देवी मंदिर में इस साधना के स्थूल रूप को ही देखा जाता है। मां की पूजा के नाम पर नाना प्रकार की कुरीतियां देखी जाती है। पूरी मकार साधना का अर्थ है मौन धारण कर खेचड़ी में प्राणायाम करते हुए मां को आज्ञा चक्र में शिव से मिलाकर सहस्त्रार में विलय करा देना। स्वादिष्ठान ध्यान। ये क्रिया स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश की क्रिया है। जल तत्व प्रधान इस चक्र का क्षेत्र है जननेंद्रिय के पीछे। इसका प्रभाव नाभि से लेकर घुटनों तक पड़ता है। यह पूरा क्षेत्र ठंड के प्रभाव का क्षेत्र है। अतः शरीर में नाभि से लेकर घुटनों तक, जिसमें कमर दर्द प्रधान है, स्वादिष्ठान के विकारों के कारण होता है। जननेंद्रियों के पूरे क्षेत्र को अर्धचंद्र मानकर उसके बीच में मगरमच्छ की भावना करें। एक तरफ नारायण भगवान विष्णु तथा दूसरी ओर रागिनी देवी की भावना के साथ इस चक्र के चारों तरफ 6 पत्तों की भावना करें। उन पर ब, भ, म, य, र, ल लिखा हुआ है। जैसा बताया गया कि यहां मन का संयम होता है, क्योंकि मन ही स्वामी है जल का, जिसके देवता है चंद्रमा। पूरे चक्र को जनन इंद्रियों पर स्थापित करें एवं वम बीज मंत्र के प्रहार के साथ मन ही मन बोलते रहे कि मैं न इंद्रियां हूं न मन हूं। मैं विकार रहित
इन सबको जानने वाला हूं। मैं मां के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं जिसे जाने बगैर मुक्ति नहीं। वम का प्रहार जब शुभ श्वेत केंद्र पर होगा, तब चंद्रमा की सफेदी शरद पूर्णिमा के प्रकाश की तरह चिताकाश पर फैलने लगेगी। तभी उसके चारों तरफ फैले अष्टकमल पर रास का पूर्ण आभास मिलता है। पूरा वृंदावन सफेद चांदनी में दिखाई पड़ेगा। यही मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। इसे ही स्वादिष्ठान का भेदन कहते हैं। हमेशा याद रहे, इंद्रियों में अगर विकार का संकेत मिले तो साधना को रोक देना चाहिए। ऐसे साधकों के लिए उपयोगी है जैसे लक्ष्मी सरस्वती एवं पार्वती जी की भाव भक्ति की पूजा। तेज प्रधान मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व, रूप तन मात्रा, रम बीज मंत्र। हमने जीवात्मा का घर स्वादिष्ठान चक्र के भेदन के बारे में जाना। अब हम अपने तीसरे चक्र मणिपुर के बारे में जानेंगे। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति, आत्मबल एवं संकल्प शक्ति का प्रतीक है। स्वामी रामतीर्थ ने इस चक्र को हरिद्वार कहा था, जहां से साधक मुक्तिधाम जाने की तैयारी करके ऊपर चढ़ता चला जाता है। मूलाधार पशुवत भोगों का चक्र है। स्वादिष्ठान भोगों से वैराग्य प्राप्त कर शक्ति के केंद्रों की तलाश का चक्र है। इन दोनों चक्रों में माया का पूर्ण आधिपत्य होता है, इसीलिए इनको तामसी चक्र कहा गया है। मणिपुर चक्र को राजस प्रधान कहा गया है। तम एवं सत को मिलाकर रज का निर्माण होता है, जो इस चक्र में पाया जाता है। यही कारण है कि कुंडलिनी के जागरण के साथ ही ये तीनों चक्र उसके क्रोध का शिकार बनते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, लेकिन यह भी सत्य है कि प्रकृति एवं पुरुष के योग से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। नीचे के तीनों चक्र प्रकृति की देन है तथा ऊपर के तीन चक्र अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा ईश्वर की देन है। अमृत की बूंदें। योग शास्त्र में कहा गया है कि सहस्रार के बिंदु क्षेत्र में स्थित चंद्रमा से अमृत की बूंदें खेचरी से जब नीचे मणिपुर चक्र तक पहुंचती हैं, तो यहां पर स्थित सूर्य का तेज उस अमृत को अपना आहार बनाकर नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप स्वादिष्ठान एवं मूलाधार को अमृत का लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जीव की जीवन यात्रा मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है। जीवन लीला इससे ऊपर को जा ही नहीं पाती, फिर मुक्ति की इच्छा अधूरी रह जाती है। योग साधना में नाभि क्रिया, नौली, मूलबंध एवं भस्त्रिका की सिद्धि से अमृत को पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर योगी अपनी आयु साधना के अनुरूप बनाकर ऊपर के सारे चक्रों का भेदन एक ही जन्म में पूरा कर मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। ईड़ा एवं पिंगला के मिलन के साथ साथ प्राण एवं अपान का भी मिलन इसी मणिपुर चक्र में होता है। योगी इस मिलन की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। आकार एवं स्थिति। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र नीले रंग के 10 पंखुड़ियों वाले उगते सूरज की चमकती लालिमा एवं पीलापन वाले केंद्र का होता है। यह अग्नि एवं रूप का प्रतीक है। उन 10 पंखुड़ियों पर डन, ढम, णम, तन, थम, दम, धम, नम, पम, फम लिखा हुआ है और बीच में अग्नि की तरह दहकता हुआ एक उल्टा त्रिकोण है, जिसकी तीनों भुजाओं पर अंग्रेजी के टी के आकार का स्वस्तिक बना हुआ है। उसके नीचे भेड़ है, जिस पर रंग अग्नि बीज मंत्र अंकित है। भगवान शिव इस चक्र के देवता है, जिनके 3 नेत्र खुले हैं और इस चक्र की देवी लाखिनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी प्राण अपान या ईड़ा पिंगला का मिलन यहां होता है, तब एक अस्मिता भाव का जन्म होता है। यह अहम भाव अगर प्रकृति का वाचक बनता है, तब शरीर में आसक्ति का उदय होता है और जीव नीचे के चक्र में अहम भाव करके ऊपर की यात्रा से वंचित हो जाता है। अगर यही अस्मिता का ब्रह्म भाव में उदय होता है, तब ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तब ऊपर के चक्रों की यात्रा शुरू हो जाती है। मूलाधार में कोहम का उदय होता है तथा मणिपुर में
उसका समाधान हो जाता है सोहम। मूलाधार में हम पशु बनकर जीते हैं, स्वादिष्ठान में हम सांसारिक मनुष्य बनकर जीते हैं, तथा मणिपुर में योगी बनकर आगे बढ़ते हैं। अतः मणिपुर को जागरण की प्रथम अवस्था कहा गया है। गुरुओं के बताए रास्ते पर अगर साधना चल रही है, साधक में वैराग्य उचित मात्रा में बना हुआ है, तो साधक को गुरु के सानिध्य में कुछ समय तक रहकर मणिपुर चक्र के भेदन की क्रिया सीखनी चाहिए। एक बार शरीर से अस्मिता हटकर ईश्वर में जग जाए तो फिर निश्चित जानना चाहिए कि जन्म लेना सार्थक हो गया। नहीं तो पुनः नीचे के चक्रों में आसक्ति होकर पतन हो सकता है। ध्यान की क्रियाओं में बतलाया जा चुका है कि मणिपुर चक्र नाद की उत्पत्ति का मूल केंद्र है। साधक जब अजपा जाप को सिद्ध कर लेता है तो गुरु सोहम को हंसा में बदलकर ऊपर की ओर अग्रसर करा देता है। फिर नीचे की योनियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यहां नाद की अद्भुत ध्वनि का आनंद मिलता है। साधक भाव भी साध्य में विलय करना शुरू कर देता है। यहां आकर पुरुष एवं नारी भाव भी तत्व में विलय करने लगते हैं, अर्थात भगवान शिव के स्वरूप में लाकिनी देवी का स्वरूप विलय करने लगता है। माया अपने बंधन वाले रूप को छोड़कर मुक्ति वाले रूप में प्रकट होने लगती है। इसका परिणाम होता है कि हठयोग भी राजयोग का रूप ले लेता है। मणिपुर से आगे हठयोग की कोई सत्ता रह नहीं पाती। सिर्फ राजयोग ही हमें सहस्रार तक पहुंचाता है। मणिपुर चक्र में तीन चीजें प्रधान हैं: अग्नि, रूप एवं नाद। साधक को इन तीनों का यही साक्षात्कार होता है। भाव चार प्रकार के होते हैं: नाम, रूप, गुण एवं धर्म। जब तक इनका संबंध संसार से है तब तक ये दोषपूर्ण है। जब इनका संबंध ईश्वर से जोड़ दिया जाता है तब यही कल्याणकारी बन जाती है। फिर भी द्वैत भाव दोष बना रहता है। अतः अत्यंता भाव ही यथार्थ भाव है। यहां रूप है, नाम है, गुण है तथा संगीत है। दत्तात्रेय जी ने कहा है, जो सिर्फ अपने रूप में अहंकार करते हैं, अपने नाम एवं गुण का ही बखान करते हैं, वे स्वार्थी है, अतः पापी है। जो सिर्फ सुनने का शौक रखते हैं, वे भी स्वार्थी है। संगीत बांटने वाला ईश्वर भक्त होता है। दूसरों के नाम, रूप एवं गुण का बखान करने वाला जल्द ईश्वर तक पहुंच जाता है। इन सब से ऊपर है अत्यंता भाव वाला उदासीन योगी। ये सारी अवस्थाएं मणिपुर में गोचर होती है। मणिपुर ध्यान। मणिपुर चक्र की अद्भुत शक्तियों को जगाने के लिए नाभि क्रिया, मूलबंध, नौली, भस्त्रिका तथा प्राणायाम की क्रियाएं हैं। इन सब का संबंध मणिपुर से ही है। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण मणिपुर में ही माना जाता है। नीचे के दो चक्र उनकी निद्रा एवं आलस्य की अवस्थाएं हैं। मणिपुर चक्र की क्रियाओं में आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस चक्र को ईड़ा, पिंगला तथा प्राण अपान का मिलन स्थल भी कहा गया है। अपना आसन लगाकर शरीर एवं मन को स्थिर करें। ध्यान नाभि पर केंद्रित करें और भावना करें कि श्वास लेते समय प्राणवायु ऊपर से नीचे आकर नाभि में अपान वायु से मिल रही है, जो मूलाधार से आकर नाभि में आ रही है। मिलते ही मूल बंध, उड्डयन बंध एवं जालंधर बंध लगा लें। कुंभक में ही रहकर नाभि को एक उल्टे त्रिभुज के बीच में भावना करें और रंग बीज मंत्र का प्रहार करें। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़कर फेफड़े को खाली करें, पेट पीछे करें और नौली करें। फिर श्वास ले और उसी क्रिया को 10 बार दोहराएं। इस पूरी क्रिया को अग्निसार क्रिया कहते हैं। इससे कुछ ही दिनों में वास्तविक मणिपुर चक्र का अंदाजा लग जाता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, बुढ़ापे पर विजय होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है एवं रूप में अद्भुत निखार आता है। अमृत का प्रवाह यहां से ऊपर की ओर होने लगता है। शरीर जब तक चाहे रखा जा सकता है। आयु एवं मृत्यु पर विजय होती है। काम और क्रिया प्रधान चक्र। मणिपुर चक्र काम, क्रोध, तेज तथा पराक्रम का चक्र है। इन चारों में ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग होता है। ऊर्जा का प्रयोग अगर साधक ऊपर के चक्रों की यात्रा के लिए करता है तो शक्ति भी ऊर्ध्वगामी बनकर
उसे मुक्ति पथ पर ले जाती है। लेकिन अगर विषय भोग के लिए नीचे के चक्रों के पोषण के लिए करता है तो उसकी काम शक्ति आवश्यकता से अधिक प्रबल हो जाएगी। मणिपुर में शक्ति 4 रूपों में काम करती है। काम शक्ति, क्रिया शक्ति, उत्थान शक्ति, पराक्रम शक्ति। ये 4 शक्तियां इसी नाभि में होती है। व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना पड़ता है कि किस शक्ति को प्रबल करना चाहेगा। साधक अगर उत्थान शक्ति को जागृत करेगा तो उसकी बाकी की 3 शक्तियां कमजोर पड़ेंगी। यही वह चक्र है जहां गृहस्थ हो या साधक, शक्ति की उपयोगिता को लेकर उसे ऊहापोह की स्थिति से गुजरना पड़ता है। यहीं से वह ऊपर की यात्रा करके मुक्त भी हो सकता है तथा नीचे की यात्रा कर पतित भी हो सकता है। काम और क्रोध भी एक शक्ति है जिन पर कुंडलिनी जागरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वीर्य रक्षा की स्थिति में साधक ऊर्ध्वगामी बनता है तथा वीर्य क्षय से पाशविक गुणों से युक्त होकर पतन के मार्ग में गिर भी जाता है। इसीलिए वीर्य को दिव्य ऊर्जा कहा गया है। अत्यधिक ऊर्जा से परेशानी। मणिपुर चक्र तथा नाभि क्रिया के अधिक अभ्यास से बाकी के नीचे के चक्रों पर भी उग्र उत्तेजना जगने का खतरा बना रहता है। कभी कभी शरीर पर इसकी प्रक्रिया इस रूप में देखी जाती है। शरीर अत्यंत गर्म हो जाएगा, कामुक विचारों की भरमार हो जाएगी, जिससे बुखार भी आ सकता है तथा बीकोलाई की भी संभावना हो सकती है। पेशाब में गर्मी आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में कभी अधिक गर्मी और कभी बर्फ की तरह ठंडक का अनुभव होगा। शरीर भी भीतर से ठंड का अनुभव करेगा। जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। गर्मी के दिनों में नाभि क्रिया ज्यादा करने से भी शरीर कई तरह के परिवर्तन अनुभव करता है और जाड़े में जोड़ों का दर्द बढ़ा सकता है। अधिक नाभि क्रिया प्रारंभिक दिनों में नहीं करनी चाहिए। इन सब से छुटकारा पाने का सरल तरीका है जल की मात्रा बढ़ा दें तथा शाकाहारी आहार पर ही निर्भर रहे। अनाहत चक्र तत्व, वायु, तन्मात्रा, स्पर्श, बीज मंत्र, यम। अब हम भक्ति, प्रेम और आनंद प्रधान अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। अनाहत का अर्थ है वह जो कभी भी आहत होकर बिखरा न हो, अर्थात जिसने कभी अपने स्वरूप का त्याग न किया हो, जो सदा एक रस रहा हो, जैसे प्रणव की ध्वनि ओम। इस चक्र को हृदय आकाश भी कहा गया है। इसका केंद्र नील रंग का होता है। इसमें 12 पंखुड़ियों वाला कमल होता है जिन पर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इन्य, ट, ठ अक्षर अंकित होते हैं। इस चक्र का आकार 2 त्रिभुजों के मेल से बना षटकोण है। बीज मंत्र यम है। इस चक्र के अधिष्ठाता ईशा देव तथा काकिनी देवी है जो सौभाग्य रूप में वरदान देती है। इस चक्र में स्थित कल्पतरु के माध्यम से प्रेम, भक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कल्पतरु वह वृक्ष है जो सभी मनोवांछित फलों को देने वाला है, अतः साधक की झोली निश्चय ही भर जाती है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, पराश्रित इच्छा, स्वाश्रित इच्छा। कोई भी इच्छा पूरी हो इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली कि जागृत अवस्था में रहकर इच्छा की जाए। दूसरी कि हर इच्छा ईश्वर को समर्पित करके की जाए। संसार में हम जो इच्छाएं करते हैं या ईश्वर से जो मांगते हैं वे पूरी नहीं होती, क्योंकि हम निद्रा की मिथ्या स्वप्न अवस्था में रहते हुए भगवान से मांगते हैं। कल्पतरु से इच्छा पूर्ति। मूलाधार तथा स्वादिष्ठान चक्र को कुंडलिनी की पूर्ण स्वप्न अवस्था कहा गया है। मणिपुर चक्र अर्धनिद्रा की अवस्था है जहां साधक अर्धचेतना में कल्याण का संकल्प लेकर उठने का प्रयास करता है। संसार में की गई अधिकांश इच्छाओं में प्रारब्ध ही प्रधान होता है। यह पराश्रित इच्छा है। लेकिन अनाहत चक्र पूर्ण जागृत अवस्था है। यहां पर की गई इच्छा स्वाश्रित होती है, अर्थात निश्चय ही पूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि यहां जीव की हर इच्छा भोगों से रहित केवल आत्मकल्याण हेतु होती है। यही कल्पतरु का रहस्य है। यहां आकर ईश्वर द्वारा रचित कर्म एवं भोग के सिद्धांतों का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगता है। तब भक्ति और प्रेम की धारा
स्वतः फूट पड़ती है। ज्ञान के सभी रहस्य खुलने लगते हैं। यहां स्वार्थ का लेश मात्र भी अस्तित्व रह नहीं पाता। निस्वार्थ प्रेम और कर्म ही साधक का एकमात्र धर्म बन जाता है। यहां पहुंचकर निष्ठुर एवं पाषाण हृदय भी नारी के हृदय की तरह कोमल हो जाता है। साधारणतः महिलाओं को हृदय चक्र अनाहत में और पुरुषों को आज्ञा चक्र में ध्यान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि कोई पुरुष साधक भी प्रेम प्रधान और कोमल हृदय का है, तो उसे हृदय चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। विरह प्रधान चक्र, अनाहत चक्र। जिन साधकों का जागृत हो जाता है, उनकी पहचान यह है कि वे विरह और प्रेम के गीतों से द्रवित हो उठते हैं। यह प्रेम के जागरण के लक्षण है। ऐसे साधक उत्कृष्ट गायक, कवि या वक्ता भी हो सकते हैं, जो अपने भाव प्रवाह में श्रोताओं को भी डुबो दें। इन साधकों को कभी कभी सीने में दर्द की शिकायत होती है, पर यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि भाव विह्वल हृदय की एक स्वाभाविक पहचान है। इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। अनाहत चक्र पर पहुंचने वाले साधक की स्थिति वही होती है जो अपने प्रिय शिव मिलन के लिए व्याकुल कुंडलिनी की होती है। ये कुंडलिनी हजारों जन्मों से अपने घर और पति शिव से दूर रह रही होती है। जब वह मूलाधार में होती है तो धन और ऐश्वर्य के भोग में डूब जाती है। स्वादिष्ठान में आने पर इंद्रिय भोगों की ओर प्रवृत्त होती है। मणिपुर में पहुंचकर उसमें पिया मिलन की भूख जागती है। संसार के वे सभी पुरुष और स्त्रियां अधूरे हैं जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम के शुद्ध स्वरूप को नहीं जाना। जो केवल इंद्रिय भोग को ही प्रेम समझते हैं, उनका अनाहत चक्र कभी नहीं खुल सकता। जिस दिन भी साधक को निस्वार्थ प्रेम का स्वाद मिल जाता है, वह अपने भोगमय जीवन के अस्तित्व को मिटाना प्रारंभ कर देता है। उसे संसार के स्वरूप और प्रेम व्यवहार से घृणा हो जाती है। यह अवस्था आने पर कुंडलिनी, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के कारण अपने पतन को समझ जाती है और उन्हें भस्म कर देती है। स्वादिष्ठान में भी प्रेम का अनुभव होता है, पर वह इंद्रिय स्पर्श आधारित होता है और इसलिए बंधनकारक होता है। अनाहत चक्र प्रेम की वह पाठशाला है जहां स्वयं ईश्वर भी अवतार लेकर उसका अनुभव करने धरती पर आते हैं। इस चक्र में प्रवेश करते ही कुंडलिनी को भगवान शिव की अनहद वाणी अर्थात ओमकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि इतनी मादक होती है कि समाधि तो निश्चित है, यह अनुभव की वस्तु है। इतना अवश्य है कि विरह एवं तड़प जितनी तीव्र होगी, अनाहत चक्र उतना ही प्रबल रूप से खुलकर सामने आता है। प्रेम दो रूपों में अनुभव किया जाता है, व्यक्त प्रेम एवं अव्यक्त अर्थात अनहद प्रेम। दोनों की अभिव्यक्ति हृदय में ही होती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जब भी व्यक्त प्रेम की कल्पना हृदय में होती है, तो शरीर एवं इंद्रियां उस मिलन के आनंद के लिए व्याकुल हो उठती है। श्वास तेज चलने लगती है, मन बहुत चंचल एवं कामुक हो जाता है तथा शरीर गर्म हो जाता है। यह पहचान है व्यक्त प्रेम की। ऐसा व्यक्ति लाख कोशिश करके भी अनाहत में प्रवेश नहीं कर सकता। अनहद प्रेम अतिशुद्ध, निर्मल एवं मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति विरह एवं तड़प के साथ होती है। एक अपूर्व आनंद के साथ श्वास की गति धीमी होने लगती है, शरीर शीतल हो जाता है, इंद्रियों से व्यवहार टूट जाता है तथा ध्यान की उच्च अवस्था समाधि का लाभ होता है। अनाहत ध्यान। प्रेम ईश्वर की देन है, अमृत है। इसका दुर्भाग्य है कि संसार में लोग इसे गंदे पात्र में रखकर विष की तरह पीते हैं। अभ्यास के लिए इसी अमृतपान की क्रिया बताई जा रही है। पूरे अनाहत चक्र का ध्यान करें, उसके नीचे कल्पतरु वृक्ष को स्थापित करें। कुंडलिनी की तरह हर नारी को अपने सुहाग एवं चिर प्रेम की भावना से इसका ध्यान करना चाहिए। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है, मुझे पाने का एक ही सरल उपाय है, शरीर के 9 द्वारों को बंद करके मुझे हृदय में स्थापित करो एवं पूरे भक्ति एवं प्रेम से ओमकार के नाद का सहारा लेकर मुझ तक पहुंच जाओ। इसकी विधि है अपने आप को मनोवांछित फल को देने वाले
कल्पतरु के नीचे बैठाइए। फिर हाथ जोड़कर कल्पतरु से श्वास को कोहम के साथ लेते हुए अनाहत तक आई और पूछे, मैं कौन हूं? हे सौभाग्य को देने वाले कल्पतरु, मैं कौन हूं? श्वास को रोककर पूछते रहे। फिर भावना के साथ ओमकार के नाद का श्रवण करे और श्वास छोड़ते हुए नीचे सोहम के साथ आ जाए। फिर ओमकार का नाद चलता रहे। श्वास को हम के साथ लेना है। ओंकार के नाद के साथ कुंभक लगा रहेगा तथा सोहम के साथ श्वास को छोड़ना है। नीचे भी ओमकार का नाद गूंजेगा। धीरे धीरे अपने आप को सोहम के साथ ओमकार में विलय कर देना है। ईश्वर हमसे अलग कोई सत्ता नहीं, बल्कि हमारा ही स्वरूप है। इस क्रिया से अंदर का छुपा प्रेम उमड़ता है। एक तीव्र विरह की भावना उठती है। धीरे धीरे समाधि लाभ होता है। ज्ञान प्रधान विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व, शब्द तन्मात्रा, बीज मंत्र हम। इसके पूर्व हमने भक्ति एवं प्रेम से सराबोर अथाह सागर का मंथन किया, जिसका नाम है अनाहत चक्र। यहां आकर हर साधक अपने स्वरूप रूपी शिव से मिलने के लिए उतना ही व्याकुल हो उठता है जितनी कुंडलिनी। यहां पहुंचने के बाद जो खुशी मिलती है, उसका अंदाजा उस मरीज की खुशी से लगाए जिसे वर्षों बाद अस्पताल से यह कहकर छुट्टी मिल रही हो कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, अब कोई बंधन नहीं, तुम आजाद हो। उसके बाद की स्थिति का नाम है विशुद्ध चक्र, अर्थात मिलन के पूर्व का स्नान, श्रृंगार एवं मिलन की तैयारी। यह मिलन की पूर्व संध्या की अवस्था है। यहां अपने प्रभु, अपने प्रियतम तथा अपने ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञान करवाया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान चक्र है। यहां रहस्यों के ऊपर से सारे पर्दे उठ जाते हैं। सत्य का ज्ञान करवाया जाता है। यहां आकर जीव भाव वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे सांप से केंचुल अलग हो जाए। शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन आदि अति निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि साधक मानवीय सीमा को लांघकर द्वैत के प्रपंचों से छुटकारा पाकर अपने धाम में पहुंच गया है। यहां अनाहत का प्रेम ही ज्ञान को जन्म देता है। इस ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। विशुद्ध चक्र 16 पंखुड़ियों वाला आकाश तत्व का चक्र है। इसका बीज मंत्र हम है। यह गले की थायराइड ग्रंथि पर है। इसका केंद्र पीतवर्ण का तथा पंखुड़ियां धूम्र वर्ण की है। इन पर अ, आ, ई, उ, री, री, श्रीम, ली, ए, ऐ, ओ, अंग, अह वर्ण अंकित है। यह आकाशभूत का प्रतीक एवं मोक्ष का द्वार है। इसकी देवी साकिनी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। बिंदु एवं विशुद्ध के बीच में ललना चक्र है तथा यही कूर्म नाड़ी भी है, जिससे भूख एवं प्यास पर विजय होती है। विशुद्ध ही यौवन का रहस्य है। यहां आने पर पूर्ण यौवन की प्राप्ति करके ही कुंडलिनी अपना श्रृंगार कर शिव से आज्ञा चक्र में मिलती है। साधक अगर 30 वर्ष की आयु तक इस विशुद्ध चक्र का भेदन कर ले तो उसमें वृद्धावस्था में भी पूर्ण यौवन के गुण रहते हैं और वो बिना विघ्न बाधा के अपनी साधना इसी जन्म में पूरा कर लेता है। शब्द इस चक्र की तन्मात्रा है और यही नाद के उदय का कारण है। यहां पहुंचकर मन सदा विचार शून्य आनंद का भोक्ता तथा वर्तमान, भूत, भविष्य को जानने वाला होता है। ज्ञान की प्राप्ति एवं मुक्ति। मूलाधार एवं स्वादिष्ठान में अज्ञान से निर्मित संसार का ज्ञान होता है। मणिपुर में साधना एवं संकल्प का ज्ञान होता है तथा विशुद्ध चक्र में ईश्वर का ज्ञान होता है। यह शुद्ध ज्ञान का चक्र है। इसमें प्रवेश करते ही साधक को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था में दिव्य ज्ञान का उदय होता है। फलस्वरूप अहंकार का तत्काल नाश हो जाता है। माया एवं संस्कार बर्फ की तरह गलते चले जाते हैं। अहंकार के साथ ही कर्म, वासना एवं उनके संस्कार भी नष्ट होते हैं। जीव भाव का अस्तित्व इन सारी चीजों को लेकर ही था। वो सब जब नष्ट हो गए तब एक शून्याकार स्थिति बन जाती है। इसे ही मूर्छा की स्थिति कहते हैं।
सारे भौतिक अहंकार समाप्त हो जाने पर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकिंचन हो गया हूं। इन सब के लोप हो जाने पर एक अनुपम शांति की दूसरी अवस्था का उदय होता है। उस समय न संसार रहता है, न भगवान रहते हैं। सिर्फ चेतना रहती है कि मैं हूं। यह चेतना भी अचेतन अवस्था में रहती है। इसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इस मूर्छा के बाद ही शुद्ध अहम अर्थात सोहम का उदय होता है। यही आत्मभाव है। यह अहम ब्रह्मास्मि के रूप में प्रकट होता है। यही स्वरूप का दर्शन होता है। यही साधना की चरम अंतिम अवस्था है। इसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। यही दूसरी अवस्था है। यहां त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। इसे ही आनंद अनुगत समाधि कहते हैं। अब एक तीसरी अवस्था भी है, लेकिन हर साधक का उस पर अधिकार नहीं होता। यह अवस्था सद्गुरुओं के विश्वोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत ही कुछ साधकों को ही प्राप्त होती है। दूसरी अवस्था की पूर्ति आत्मदर्शन लाभ एवं जीवन मुक्ति के बाद भी गुरुजन साधक के अंदर फिर से सूक्ष्म एवं स्थूल चेतना को जगा देते हैं, क्योंकि उसके बिना वो गुरु परंपरा के अंतर्गत साधारण जीवों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। दूसरे चरण के निर्वाण दीक्षा के कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर ही ऐसे साधकों को आचार्य दीक्षा दी जाती है। गुरु को परब्रह्म की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि विश्व उद्धार का कार्यक्रम ईश्वर की इच्छा से ही इसी चक्र में निर्धारित की जाती है। सद्गुरु ही ईश्वर रूप में अवस्थित होता है। ऐसे महापुरुषों की मुक्ति तो स्वतः हो जाती है, पर विदेह मुक्ति नहीं होती। अतः अवतारी पुरुषों को बार बार आना पड़ता है। गुरुओं का कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होता। यही कारण है कि उन्हें बार बार आना पड़ता है। इस चक्र में आने से हर साधक को अपने गुरु, सद्गुरु एवं इष्ट के दर्शन बार बार होते हैं। संसार में आकर भी वो इनसे संपर्क स्थापित करते रहते हैं। यही कारण है कि इस तीसरी अवस्था की तुलना में बड़े से बड़े देवताओं का पद भी तुच्छ है। खुल कुंडलिनी आज्ञा चक्र को अगर शिव शक्ति का मिलन सेज मान ले तो विशुद्ध उस सेज तक पहुंचाने वाली सीढ़ी का आखिरी पायदान है। यहां आकर साधना की समाप्ति एवं फल दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कुंडलिनी का आखिरी प्रयास यहां आकर शिव मिलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आज्ञा चक्र में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। शिव और शक्ति के स्वरूप का सही ज्ञान यहां आकर मिलता है। उसको जानना भी जरूरी है। वास्तव में शिव एवं शक्ति में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही शक्ति भी है। शक्ति की कुल एवं अकुल दो अवस्थाएं हैं। कुल शक्ति 5 प्रकार की है: सत, रज, तम, काल एवं जीव, अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति। काल के अंतर्गत प्रकृति का जन्म होता है तथा पुरुष उसका भोग करता है। पुरुष ही काल को माध्यम बनाकर अपने से ही प्रकृति को अलग करके उसका भोग करता है। इसीलिए कुल एवं अकुल 2 अवस्थाएं कही गई। पांचों में से प्रत्येक के 5-5 गुण है। सत के गुण है दया, धर्म, क्रिया, भक्ति एवं श्रद्धा। रज के गुण है दान, भोग, श्रृंगार, स्वार्थ एवं ग्रहण करना। तम के गुण है मोह, प्रमाद, नींद, हिंसा एवं क्रूरता। काल के गुण है विवाद, कलह, शोक, बंधन एवं हानि। जीव के गुण है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत। ये सब मिलाकर 25 गुण कुल के हैं। इनमें अलग जो अकुल शक्ति है वह अखंड, अपरिणामी, अनंत एवं अगोचर है। वही साक्षात कुंडलिनी है जो सदा सुप्तावस्था में ही रहती है। जागृत होते ही वही शिव रूप में परिवर्तित हो जाती है। जागरण की असली अवस्था मणिपुर से शुरू हो जाती है। संकल्प एवं ध्यान। यह क्रिया ज्ञान प्रधान भावना से की जाएगी। विशुद्ध चक्र सारे अज्ञान के बंधनों को नष्ट कर देता है। सिर्फ 4 बात मन में बैठा लें और फिर अपना सांसारिक कार्य करते रहे, आप मुक्त हो जाएंगे। इतना निश्चित जान ले। आपको सारे दिन इस धारणा को बनाकर रखना है
फिर कभी दुख नहीं होगा। मैं आत्मा हूं और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं संसार को अपने से भिन्न मानता हूं, इसीलिए संसार कष्ट दे रहा है। सारे कष्टों का मूल कारण द्वैत है। उसे छुटकारा सिर्फ अद्वैत की स्थिति में है। यह शरीर, संसार, स्वर्ग नरक, भय, विषय, वासना, ये सभी कल्पना मात्र है। सब झूठे एवं बंधन कारक है। जैसे सर्प के अंदर का विष सर्प को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका प्रयोग दूसरों के लिए करता है, उसी प्रकार माया हमारी ही शक्ति है। वह दूसरों के लिए जब काम करेगी तो मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी माया से खुद घिर गए हैं। यही सारे दुखों का कारण है। हम माया का प्रयोग जब खुद के लिए करेंगे तभी वो हमें डसती है। मैं अपने आत्म स्वरूप से दूर हो गया हूं, इसीलिए दुख है। आत्मा से दूरी जितनी बढ़ती है, मन एवं प्राण उतने ही चंचल होते जाते हैं। मैं सदा अपने स्वरूप के करीब रहूंगा, वैसे ही जैसे बच्चा मां के करीब रहकर सुरक्षित रहता है। हमारा शरीर मृतवत है, लेकिन हम चैतन्य होकर इसमें निवास करते हैं, तभी दुखों का अनुभव भी करते हैं। इसके अनुभव को समाप्त करने का तरीका है खुद मृतवत इसमें निवास करना। कोई इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं। इसी का नाम शव साधना है। देह बोध रहित इस साधना से योगी की दृष्टि ब्रह्मवत हो जाती है। इन चार बातों को बार बार स्मरण रखें, ज्ञान निश्चय ही मिलेगा। मिलन प्रधान, आज्ञा चक्र, मुक्ति, स्वप्न से जागरण, जीव ब्रह्म मिलन चक्र। ज्ञान एवं मुक्ति प्रधान विशुद्ध चक्र के बारे में हम लोगों ने जाना, जहां जाकर जीव अपने परमात्मा स्वरूप से मिलकर मुक्ति लाभ करता है। विशुद्ध चक्र ज्ञान प्रधान चक्र है। इसके आगे ज्ञान भी अपने आश्रय परमात्मा में विलय कर जाता है। सुबह का भूला जब शाम को घर लौटे तो उसे भटकाव की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए, ताकि जो अभी तक भटक रहे हैं उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। अब हम आज्ञा चक्र में पहुंच चुके हैं। यहां आकर यात्रा समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम शिवत्व को प्राप्त कर आत्मकाम हो चुके हैं। तो आइए भटकाव के कारणों की समीक्षा करें। हम सभी असंख्य जन्मों तक सपनों की नगरी इस संसार में भटकते रहे, दुखों में रोते रहे। अनेक दुखों के बाद सुख तो मिला, पर शांति कभी नहीं मिली। पूरे भटकाव का दर्शन विशुद्ध चक्र में आकर तब होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें तीन बातें प्रमुख रूप में दिखाई पड़ती है। पहला, माया संसार में अपने मैंपन के अस्तित्व के लिए भटकते रहना। दूसरा, थकान की अवस्था में गुरुजनों की शरण में जाना। तीसरा, साधना की शुरुआत कर ईश्वर की प्राप्ति एवं सारे कष्टों से मुक्ति। इसी का नाम स्वप्न से जागरण है। गुरु कृपा से मुक्ति। जब कई जन्मों के सात्विक कर्म एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब जगने की इच्छा प्रबल होती है। इच्छा का प्रबल होना वैराग्य की स्थिति पर निर्भर करता है। वैराग्य अगर क्षणिक है तो फिर से अज्ञान में सुला देता है, लेकिन अगर वैराग्य प्रबल है तो ईश्वर मार्ग में चलकर ही शांति मिलती है। यह जागरण की प्रथम अवस्था होती है। इसमें संसार आसार नजर आने लगता है। जो भी मिथ्या भ्रम था वह दिखने लगता है। जब से गलत मार्ग पकड़ा था वह मार्ग भी दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि बिना किसी लक्ष्य के आज तक भटकते रहे। जिसे सुख मानकर पाना चाहता था वो सब मृग तृष्णा की तरह झूठे थे। ये सारा खेल भगवान काल के अधीन हो रहा है। इसमें मुख्य कारण है हमारी इच्छाओं की तृप्ति। यही जीव की निद्रा है। अन्नमय कोश से लेकर मनोमय कोश तक निद्रा की अवधि होती है। मनोमय की चार अंतःकरण शक्तियों को पाकर जीव अहंकार के कारण प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य मानकर स्वयं को कर्ता मानकर फंस जाता है। तब प्रकृति भी अपना भार जीव पर डालकर हट जाती है। यहीं से दुखों की शुरुआत हो जाती है। इसे ही दुखालय अर्थात संसार को दुखों का घर कहा गया है। विज्ञानमय कोश से जागरण की शुरुआत होती है। यहां जीव की पहली अवस्था की
समाप्ति होती है। दूसरी अवस्था में प्रवेश तब होता है जब मनोमय रचित सपनों की नगरी धराशायी होकर बिखर जाती है। कल्पित सत्य के झूठ में बदल जाने से जीव लड़खड़ाने लगता है। संसार में कहीं कोई आश्रय दिखता नहीं। तब उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ आश्चर्यचकित घटनाएं या दुर्घटनाएं घटती हैं। तब उसका विश्वास संसार से हटकर परमात्मा में होने लगता है। तब संतजनों की वाणी एवं धर्म ग्रंथों में श्रद्धा बढ़ने लगती है। यही जागरण की दूसरी अवस्था है। उसे अचानक नाद के झटके अनुभव होने लगते हैं। मन शांति की तलाश में भटकने लगता है। तभी गुरुजनों का उसके जीवन में प्रवेश होता है। डूबते व्यक्ति को जैसे नाव का सहारा मिल जाए, वैसे ही गुरुजनों का सहारा मिलता है। एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरुजनों के सानिध्य का वही सच्चा लाभ ले पाते हैं जिनका वैराग्य की अवस्था में उनसे मिलन होता है। जो सिर्फ शौक से या सांसारिक लाभ के लिए गुरुजनों के संपर्क में आते हैं, वे सच्चे लाभ से हमेशा वंचित हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य का पहला प्रभाव नाद के प्रस्फुटन से होता है। यही जीव की दूसरी अवस्था की समाप्ति हो जाती है। अब शुरू होती है तीसरी अवस्था, शब्द ज्योति के रूप दर्शन। तीसरी अवस्था में मंत्र पूर्ण रूप से जागरूक होकर नाद को भी जागृत कर देता है। गुरु प्रदत्त मंत्र या भगवद नाम इस नाद को जागृत करने में सहायक होते हैं। मंत्र तभी पूरी तरह जग जाता है जब अजपा बनकर 24 घंटे प्राण के साथ आए और अपान के साथ जाए। इसके लिए जरूरी है कि इस क्रिया को गुरु के सानिध्य में वैराग्यपूर्ण स्थिति में रहकर सिद्ध किया जाए। सहस्रार चक्र, मस्तिष्क दर्शन, मुक्ति प्रधान चक्र। मानव मस्तिष्क के संचालन का यही नियम है कि जब दाहिनी नासिका चलती है तो मस्तिष्क का बायां भाग और बाईं नासिका से दाहिना भाग क्रियाशील रहता है। इस तरह पूरे शरीर का नियंत्रण नाड़ियों के द्वारा ईड़ा एवं पिंगला के प्रवाह से किया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य जीवों की होती है जिनकी सुषुम्ना अभी जागृत नहीं हुई है। अगर उनकी सुषुम्ना को इन दो नाड़ियों पर नियंत्रण करके जगा दिया जाए तो मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाओं को जगाकर पूरे शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। स्थूल शरीर को जागृत करके स्वास्थ्य एवं सात्विक बनाए रखने के लिए सुषुम्ना का जागरण जरूरी है। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तब यही सुषुम्ना नाड़ी वहां बाकी दो नाड़ियों की तुलना में सबसे तामसिक नाड़ी बन जाती है। सुषुम्ना को वहां तमस का प्रतीक माना जाता है, वज्रिणी नाड़ी को रजस का प्रतीक एवं चित्रिणी नाड़ी को सत्व का प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी जागरण में शक्ति सुषुम्ना में ही प्रवाहित होती है। वह ज्यों ज्यों ऊपर को प्रस्थान करती है, तमस से रजस और फिर सात्विक होकर शक्ति का शिव से मिलन करवाती है। हमारे मस्तिष्क में दो उच्च केंद्र और हैं, जिन्हें योग में बिंदु एवं सहस्रार कहा गया है। बिंदु सिर के पिछले भाग में है, जहां छोटी बांधी जाती है। यह वही स्थान है जहां आत्मा अपने आप को जीव भाव में परिणत कर देती है। यह बिंदु वीर्य का उद्गम स्थान है। जीव इसे यहीं से लेकर संतानोत्पत्ति के लिए मूलाधार में स्थित कर देता है। यह बिंदु अमृत का भी उद्गम स्थान है। सहस्रार प्रधान चक्र है। यही कुंडलिनी की यात्रा आकर समाप्त हो जाती है और जीव भाव की मुक्ति भी हो जाती है। सहस्रार को ही ब्रह्मलोक, मुक्तलोक, कैवल्य लोक आदि कई नामों से जाना जाता है। यहीं से नीचे अवतरण को अवतार कहते हैं। यहां पर मस्तिष्क के सारे खंड पूर्ण जागृत हो जाते हैं, क्योंकि सारे चक्र जागृत हो चुके हैं। इसके नीचे तथा मूलाधार के बीच 7 लोकों का वर्णन पुराणों में आया है। ये है पितर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, देव एवं ब्रह्मलोक। ये सभी परावर्ती है क्योंकि सहस्रार के नीचे है।
इसके नीचे बिंदु क्षेत्र है, जहां से जीव बिंदु रूपी अमृत को लेकर गर्भ में आता है। यही चक्र चलता रहता है। इसी के उल्टे क्रम से मुक्ति मिलती है। गीता के 15वें अध्याय में एक अविनाशी पीपल वृक्ष के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है। उस अद्भुत वृक्ष को जाने जो उल्टा स्थित है। उसकी जड़ें एवं तना ऊपर है तथा शाखाएं नीचे है। जो इस वृक्ष को जान गया वो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। हमारा मानव शरीर एवं इसकी नाड़ी रचना ही प्रमाण है उस वृक्ष का। अब ध्यान से देखें, अपने शरीर को सबसे ऊपर मस्तिष्क है और यही है उस वृक्ष की जड़। हमारी रीढ़ की हड्डी ही मुख्य वृक्ष का तना है। हाथों एवं पांवों में उसकी शाखाएं फैली है। रीढ़ की हड्डी मूलाधार में आकर खत्म हो जाती है। इससे नीचे के भाग पत्तों एवं परशाखाओं के हैं। अगर किसी वृक्ष को समूल खत्म करना हो तो उसकी जड़ें काटनी होंगी। शाखाओं के काटने से वृक्ष नहीं मरेगा। उसी तरह इस जीवन रूपी वृक्ष को गिराने के लिए हमारे मस्तिष्क को काटना पड़ेगा, तभी हम मरेंगे। हाथ पांव काटने से नहीं मरेंगे। प्रत्येक साधक को मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचने का अभ्यास करना चाहिए तथा मूल क्रिया में हम श्वास के साथ वही करते हैं। जड़ मस्तिष्क में है, मूल मूलाधार में है। सप्तलोकों में भू, भूव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम ये 7 लोकों की व्याख्या पुराणों में भी आती है। भूलोक यह हमारा संसार मूलाधार में है, जिसका निर्माण मूल प्रकृति से अलग होने के बाद की अंतिम अवस्था है। भूव लोक स्वादिष्ठान में है, स्व मणिपुर चक्र में है। महलोक अनाहत में है, यह साधु संतों का लोक है। जन लोक ऋषि मुनियों का लोक है, वह विशुद्ध चक्र में है। तप लोक तपस्या जगत आज्ञा चक्र में है तथा सत्य लोक सहस्रार में है, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। चेतना की यह अंतिम अवस्था है। जय आनंदम।